पिछले समाज से आने वाले सुनील सिंह पटेल ने बांदा चित्रकूट लोकसभा 48 से एएनबी न्यूज के संवाददाता सुधीर मिश्रा से विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी पेश की है। सुनील सिंह पटेल ने लोकसभा हलके के विकास का दावा करते हुए युवा, बुजुर्ग, किसान, गरीब, महिलाओं के खुशहाली के लिए काम करने की बात कही। फिर एक बार हिंदी बांदा की जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल जी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि कहीं न कहीं 2024 का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में सरगर्मियां वहीं बढ़ी हुई हैं। इसी बीच हमारे साथ सुनील सिंह पटेल जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये जो सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में, क्या ये भाजपा को कितनी चुनौती पहुंचा पाता है, और 2024 का लोकसभा का चुनाव, इन सारे मुद्दों में हम आज इनसे बातचीत करके जानेंगे कि आखिर जो 2024 लोकसभा की जो तस्वीर निकल के आएगी वो क्या होगी। सुनील जी, आपका एएनबी नेशनल न्यूज चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनील जी, कुछ आप अपने बारे में बताएं। अब मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। निश्चित ही पार्टी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर स्वयंसेवक बना और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष से लेकर शक्ति केंद्र संयोजक से लेकर मंडल के नगर उपाध्यक्ष और मंडल महामंत्री 2 बार और पिछड़ा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष रहने के पश्चात साथ ही साथ पार्टी के विभिन्न अभियानों का संयोजक रहते हुए पार्टी ने मुझको जिला पंचायत 2015 में माता जी को और 2017 में किसान सहकारी समिति बबीरू से अध्यक्ष के रूप में रहा। इसके बाद 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने पुनः मुझको जिला पंचायत सदस्य के रूप में वार्ड नंबर 6 का प्रत्याशी बनाया था, जिसमें मैं 1857 वोटों से विजयी हुआ था। और पार्टी ने, क्योंकि जिला पंचायत की सीट अध्यक्ष पद की पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित थी, भारतीय जनता पार्टी के सामने मैं धन्यवाद देता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व को, इन्होंने एक ही शब्द कहा था कि हमें अपने कार्यकर्ताओं को आगे लाना है, अपनी युवा पीढ़ी को आगे लानी है। और उन्होंने पंचायत चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व में स्पष्ट कर दिया था कि सिर्फ हमारा कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा। किसी भी जो अन्य पार्टियों में परिवारवाद की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि किसी भी विधायक और सांसद के परिवार से कोई पंचायत चुनाव में प्रतिभाग नहीं करेगा। मैं धन्यवाद देता हूं कि आज वही निर्णय का प्रतिफल है जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, कि उन्होंने कहा था कि एक कार्यकर्ता ही बैठेगा, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य के रूप में हो, चाहे ग्राम प्रधान के रूप में हो। विभिन्न जगहों पर अपने कार्यकर्ताओं को, एक छोटा सा कार्यकर्ता जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते तो यह कार्यकर्ता कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुंचा होगा। एक हमारे अपने, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में बना, पार्टी के सभी अपने माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय अपने संगठन के
जिला अध्यक्ष जी का और अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश नेतृत्व का, सभी के स्नेह और अपार सहयोग से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अच्छा, ये बताइए, ये जो सपा और बसपा का जो अभी गठबंधन हुआ है, क्या आप इसे चुनौती रूप में मानते हैं? क्या क्या ये इसको आप भारतीय जनता पार्टी को क्या उत्तर प्रदेश में नुकसान पहुंचा रही है क्या? देखिए, जहां तक गठबंधन का विषय है, जनता तो सीधे मोदी जी से जुड़ चुकी है। अब ये दो दलों का गठबंधन, और उस गठबंधन में एक दल है जो घोटालों में 10 साल तक, उसकी एक ही खबर थी, कांग्रेस, जो 10 सालों तक कोई न कोई घोटाले पर ही हम लोग, जैसे आज मोदी जी एक नए भारत की परिकल्पना करते हैं, तो उस समय कांग्रेस घोटालों की परिकल्पना करती थी। और आज उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले आप सबने देखा ही, सपा बसपा का राज हुआ करता था, गुंडा राज, माफियावाद चरम पर हुआ करता था, जातिवाद का बोलबाला हुआ करता था। आज मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ 4 जातियां बची, गरीब, किसान, महिला और युवा। इन 4 जातियों को लेकर मोदी जी ने संकल्प लिया था 2014 में, और आज तेजी से भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मोदी जी ने जिस तरह से 2014 से संकल्प लिए हैं, जिस भी क्षेत्र में, चाहे स्वच्छता की ओर हम लोग चले जाएं, चाहे शौचालय की ओर चले जाएं, चाहे निःशुल्क राशन की ओर चले जाएं, गरीब के इलाज के लिए पैसे नहीं हुआ करते तो मोदी जी ने आयुष्मान भारत का कार्ड ले ले। ऐसे गरीब कल्याण की योजनाएं हैं जो गरीबों को किसी ने, किसी भी बहुत सारे राजनीतिक दल थे जिन्होंने कभी गले नहीं लगाया। आज मोदी जी ने 2014 के बाद से उन्होंने आंसू पोंछने का काम किया, गले लगाने का काम किया, उनको बच्चों को शिक्षा देने का काम किया। आज गरीब परिवार के बच्चे, अटल आवासीय विद्यालय अपने बांदा में खुला है, अछरौड़ में, जिस 58 करोड़ की लागत से मोदी जी ने उसको बनवाया है। और आज वहां जो श्रम विभाग में जो अपने मजदूरों के बच्चे, आज वहां निःशुल्क रहने, खाने और खेल कूद से लेकर हर तरह की सुविधाएं आज उन गरीब परिवार को, बच्चों को दे रहा है। हम बात करें महिलाओं की, आज 2014 के पहले देखते हैं कि महिलाओं को घर से निकलना दूभर था। वो अगर चाह कर भी मन में कोई, उनके मन में ज्वाला हो कि मुझको आगे बढ़ना है, लेकिन उस समय की सरकारों की परिस्थितियां, उस समय के जिस तरह का माफियावाद, गुंडा राज और गुलामी जैसे जंजीरों में जकड़ा, आज मोदी जी ने स्वतंत्र भारत की जो परिकल्पना है उसको साकार किया। आज आधी आबादी महिलाओं की है। आज हमारी गरीबों की बच्चियां, महिलाएं, बालिकाएं आज शिक्षा से जुड़ गई, और साथ ही साथ उन्होंने रोजगार से जोड़ने का काम किया। स्वयं सहायता समूह, आज हमारे गांव पर अगर हम लोग किसी भी कार्यक्रम में गांव में जाते हैं तो हमको आराम से 100-200 महिलाएं आराम से एक आधे घंटे के अंदर एक जगह आपको बैठ जाए। इसमें एक बात बताइए, हमने जैसा देखा, हम तमाम लोगों के पास गए, हमारी चुनाव यात्रा भी चल रही है, जो आपके बांदा चित्रकूट में सर्व समाज में तो आपकी जो एक्सेप्टेंस है, लोग आपको डिजर्व करते हैं, कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, वो चाहे युवा हो व या किसी समाज से हो। इसके साथ ही साथ ये जो पिछड़े समाज में ये जो आपकी कमांड है, कहीं ना कहीं आपकी ये जो पकड़ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मोदी जी के नेतृत्व में हमने आपको पहले भी बताया है कि गरीब, किसान, महिला, युवा, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और मोदी जी ने अंतिम गरीब व्यक्ति के लिए, किसानों के लिए किसान नीति के माध्यम से, युवाओं के लिए कौशल विकास के माध्यम से, महिला के लिए आजीविका मिशन के माध्यम से, शक्ति बंधन योजना के माध्यम से, गरीब के लिए आवास, शौचालय, पेंशन, सभी माध्यमों से उन्होंने, मोदी जी ने गले लगाया है। आज उसी का प्रतिफल है कि हम लोग गांव-गांव, बूथ-बूथ जाकर लोगों के बीच में चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, काम के लिए, उनसे जुड़ने के लिए, सभी योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता बूथ तक का इन सभी जातियों के साथ लगा रहता है, गरीब, महिला, युवा, किसान। आज उसी का प्रतिफल है कि मोदी जी के साथ सभी वर्ग जुड़े हुए हैं, और हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में हर जगह काम कर रहे हैं। वही मोदी जी का रूप में जो कार्य चल रहा है,
आज हम लोग जब जमीन स्तर पर जाते हैं तो सुनील की भी पहचान बनती है। वही प्रतिफल है, मेरा कुछ नहीं, मैं तो कार्यकर्ता हूँ। जहां भी है मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम करने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए कि 2024 लोकसभा का चुनाव है। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको 2024 लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाती है, तो आप बांदा चित्रकूट, जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ एक पलायन बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार बहुत बड़ी समस्या है, किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, पानी की समस्या रहती है, चूंकि ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, कभी सूखे में मारा जाता है, तो कभी ज्यादा बारिश, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि में भी मारा जाता है। इन सारे चीजों में आपका क्या विजन होगा? अगर आप जीते और लोकसभा गए, तो यहाँ की जो समस्याएं हैं उन पे आपका क्या विजन होगा? आप क्या करेंगे? देखिए, बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र और ये बुंदेलखंड 2014 के पहले एक जंगल और पिछड़ा एरिया के रूप में हमेशा बुंदेलखंड को कहा गया है, अति पिछड़ा। तो ऐसी लोगों की धारणा बना दी थी कि बुंदेलखंड पिछड़ा पिछड़ा, और यहाँ के लोगों ने, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तो उस बुंदेलखंड की वास्तुकला को, प्राचीनता को मोदी जी ने उबारा है। आज अपने चित्रकूट को देखते हैं तो जिस तरह से उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा दिया है, भगवान राम के इस पवित्र और कर्म भूमि को, उन्होंने वनवास काल में भगवान श्री राम ने 12 वर्ष बिताए। आज उस भूमि को मोदी जी ने और योगी जी ने एक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल चारों तरफ से विकास की नई गाथा लिख रहा है। आज हम बुंदेलखंड को देखें तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से आज हम लोग 6 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते हैं। व्यापार को बढ़ावा मिला है। व्यापार के साथ साथ यहाँ बड़े बड़े कंपनियां आएंगी, उद्योग लगेंगे, यहाँ की युवाओं को अवसर मिलेगा। जो आज यहाँ का युवा तबका पलायन करता था, सूरत है, पंजाब है, दिल्ली है, इस सब बम्बई है, हर जगह जो अपने युवा वर्ग पलायन करते थे, आज मोदी जी ने उनके लिए रोजगार के नए अवसर दिए, और वह अवसर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आने वाले 5 वर्षों में यहाँ पूर्ण रूप से युवाओं को अपने ही घर पर रोजगार मोदी जी ने देने का जो संकल्प लिया है, उसकी सिद्धि हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे थे कि हमारे साथ जो बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र में जो बांदा में जिला पंचायत सदस्य हैं सुनील सिंह पटेल जी, उन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी के साथ रखा है। 2024 लोकसभा का चुनाव में अगर उनको प्रत्याशी बनाया जाता है बांदा चित्रकूट में, तो चहुमुखी विकास, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो महिलाओं का हो, चाहे वो गरीबों का हो, चाहे वो युवाओं का हो, हर क्षेत्र में विकास करने का उनका जो अपना एक विजन है, उस पर ये काम करेंगे। मैं वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ सुधीर मिश्रा, एएनबी न्यूज चित्रकूट।